हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द IITians गुरुकुल फैमिली। एक बार फिर से आप सभी का IITians गुरुकुल परिवार में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। जैसे हम पढ़ेंगे कि सन्निकटन किसे कहते हैं, संख्याओं का सन्निकटन कैसे निकालते हैं, दशमलव संख्याओं का सन्निकटन कैसे निकालते हैं और सरलीकरण कैसे करते हैं, व्यंजक हो उनका हम सरलीकरण कैसे करेंगे। मतलब हम कोई सवाल है हमारे पास, उसमें हमारे पास सारे चिन्ह हो, जोड़ घटाए गुणा भाग, उसे सरल कैसे करेंगे, मतलब उसे सॉल्व कैसे करेंगे। और चिन्हों के नियम जैसे जोड़ घटाए, इनके कुछ नियम होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सन्निकटन किसे कहते हैं। सन्निकटन को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं लगभग मान। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, यहाँ पर हम ले लें 248, हमने लिया यहाँ पर 248, तो 248 किसके करीब है, 250 के। तो ये हो गया इसका लगभग मान या इसका सन्निकटन। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि संख्याओं का सन्निकटन कैसे करते हैं। संख्याओं का सन्निकटन मतलब संख्याएं जो दशमलव संख्या ना हो, वो हमारी पूर्ण संख्या हो। तो हमारे पास ये संख्या दी है, तो अब हमें इसका सन्निकटन मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले जिस संख्या का मतलब जहाँ तक हमें सन्निकटन पूछा है, जैसे इसमें कहा गया है कि 1000 तक का सन्निकटन निकालिए, तो 1000 पे हमारे क्या है 4, तो हमें 4 तक सन्निकटन निकालना है। तो क्या करते हैं, पहली बात यह है कि जिस संख्या तक पूछा है उसके आगे वाली जो संख्या होती है, अगर वो संख्या 5 से बड़ी हो या 5 हो, मतलब 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर हो, तो ये वाला जो अंक होता है जहाँ तक मान पूछा गया है उसमें 1 जोड़ देते हैं, और फिर जो बाकी इसके बाद जो अंक होते हैं उनका हम 0 कर देते हैं। जैसे अभी हम करके देखेंगे कि 4 के बाद जो अंक है वो 5 है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो हम 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5। अब जो 4 वाले जो अंक हैं कितने भी हों, यहाँ पर 2 हैं तो उन्हें हम कर देंगे 0। ऐसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। हम यहाँ पर लें 5 6 7 9 4 2 5, हमने ये एक उदाहरण लिया। अब इसमें कहा गया है कि इसमें सैकड़ा तक सन्निकटन निकालिए। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ तक पूछा है उसके बाद वाला जो अंक है वो 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। तो अगर जहाँ तक पूछा उससे आगे वाला अंक 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, तो हम उस अंक में 1 जोड़ देंगे। अगर जहाँ तक पूछा है और उससे आगे वाला अंक अगर 5 से छोटा है, तो हम उस अंक में कुछ नहीं जोड़ेंगे, उसे ऐसे का ऐसा रहने देंगे, और उसके आगे वाले जो अंक होंगे उन्हें 0 कर देंगे। जैसे यहाँ पर 9 है, 9 तक पूछा है, मतलब सैकड़ा तक पूछा है, सैकड़ा पर क्या है हमारा 9, तो 9 के आगे वाला अंक क्या है 2, जो कि 5 से छोटा है, तो हम 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, 9 को ऐसे का ऐसा लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 6 7 9 को ऐसे का ऐसा, फिर इस 9 का जो अंक है उतने हम 0 कर देते हैं उन अंकों का, तो 0 0। ये हो गया इस संख्या का सन्निकटन मान। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को संख्याओं का सन्निकटन समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का हम सन्निकटन कैसे निकालें। तो हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का सन्निकटन।
हमने यहाँ पर कोई संख्या ली 24.52। हमने यहाँ पर संख्या ली। मैंने आपको चैप्टर 7 में बताया था कि इस वाले हम कहते हैं पूर्ण संख्या भाग और कहते हैं दशमलव भाग। ठीक है, ये तो हो गया पूर्ण संख्या भाग, ये हो गया दशमलव भाग। अब दशमलव संख्या में हम सन्निकटन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दो भाग होते हैं, इन दोनों में ही हमें सन्निकटन करना होता है। हमें दिया गया है कि पूर्ण संख्या भाग का सन्निकटन निकालिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक होता है, पहला जो अंक होता है दशमलव के बाद, वो अगर 5 से बड़ा हो या 5 हो तो हम इस वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। अगर वो अंक 5 से छोटा हो तो हम इस संख्या को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 1 जोड़ लेते हैं, उसके बाद जो दशमलव होता है और जो दशमलव भाग होता है हम उसे पूरा हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम करेंगे, अब संख्या भाग का हम सन्निकटन करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 5 है तो ये 4 में 1 जुड़ जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब जो दशमलव भाग है हम उसे पूरा हटा देंगे, तो हमारा इस दशमलव संख्या का सन्निकटन मान हो गया 25। ठीक है, हम एक और चीज देखेंगे यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद जो अंक था वो 5 था। अगर हम यहाँ पर कम रखें, मतलब हमने यहाँ पर रख लिया 3, 2, अब ये जो अंक है दशमलव के बाद वो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? जो 4 है उसे ऐसे का ऐसा रहने देंगे और जो दशमलव भाग है उसे पूरा हटा देंगे। तो यहाँ पर ये 24 रहेगा और इसे पूरा हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा इसका सन्निकटन मान कितना हो गया? 24। अब ये तो हो गया पूर्ण संख्या में सन्निकटन, ये हो गया पूर्ण संख्या में सन्निकटन। अब देखेंगे दशमलव भाग में सन्निकटन कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर ये दशमलव संख्या ली, तो अब हमें दशमलव भाग का सन्निकटन करना है। तो क्या करते हैं, जो पूर्ण भाग होता है उसे ऐसे का ऐसा रहने देते हैं। यहाँ पर 32 को ऐसे रहने देंगे और दशमलव को दशमलव। फिर अब इसमें क्या करेंगे कि जो 100वां भाग है उसे देखेंगे। अगर वो 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तो 10वें भाग में 1 जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं हम 10वां भाग, इसे कहते हैं 100वां भाग। तो जो 100वां भाग है अगर वो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो 10वें भाग में 1 जुड़ जाएगा। अगर ये 100वां भाग है वो 5 से छोटा हुआ तो 10वें भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसा रहेगा। और जो 100 भाग होता है उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर जो 100 भाग है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब 10वें भाग में 1 जुड़ जाएगा। 5 और 1 कितना हो गया? 6। और उसके बाद जो 100वां भाग रहता है उसे हम हटा देते हैं। तो इस दशमलव संख्या का सन्निकटन मान हो गया 32.6। अब हम देखेंगे कि अगर जो 100वां भाग है वो 5 से छोटा हुआ, 5 से हमने यहाँ पे 3 रख लिया, ठीक है, यहाँ पे 5 से छोटा हो गया ये, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि अगर ये 5 से छोटा है तो इस वाले 10वें भाग को ऐसे कैसे रहने देंगे। तो इसका सन्निकटन मान कितना हो गया? 32.5 और 100वें भाग को हम हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दशमलव संख्याओं का सन्निकटन। अब हम आगे देखेंगे सरलीकरण। सन्निकटन हमने पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे सरलीकरण। अब सरलीकरण क्या होता है? सरलीकरण होता है जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको कहेंगे हम सरलीकरण। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए एक नियम होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि बी बराबर होता है ब्रैकेट
और ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ए बराबर हो गया एडिशन, एस बराबर हो गया सब्सट्रैक्शन, एस बराबर हो गया सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक, ऑफ का मतलब का, और डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना, एडिशन का मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया घटाव। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा कोई व्यंजक है, उसमें हमें जोड़, घटाव, भाग, गुणा इनके सारे चिन्ह दिए हुए हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले कोष्ठक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसमें कोष्ठक है तो सबसे पहले हम उस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है का, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 का 1/2 भाग, ये होगा का। तो हम क्या करते हैं, का की जगह पर हम लगा देते हैं गुना का चिन्ह, फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया का। अगर कोष्ठक के बाद का है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम, अगर हमारे क्वेश्चन में भाग है तो भाग को करेंगे, उसके बाद गुना को करेंगे, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटाव। ये होता है व्यंजक को सरल करने का एक नियम। तो हम इसे करके देखते हैं एक बार। हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 6 को हम भाग करेंगे 3 से, गुना 2 प्लस 4 माइनस 1। हमने यहाँ पर ये उदाहरण लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर ये नियम लिख लिया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट नहीं करेंगे। अब ऑफ देखेंगे, ऑफ मतलब का, तो का भी हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो हम का को भी नहीं करेंगे। अब तीसरा आता है डिवीजन मतलब भाग, तो हमारे क्वेश्चन में भाग है तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 को हमें 6 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब इतनी चीज को हम पूरा हटा देंगे। इसके बाद जो बचता है उसे ऐसे का ऐसा इसके साथ लिख देते हैं। तो गुना 2 प्लस 4 माइनस 1। हमने यहाँ पर डी कर लिया। अब देखेंगे एम माने मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। अब हम इसे नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे इसे, जिसमें हमने भाग को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे इसमें गुना। तो गुना किस में हो रहा है, 2 का 2 में, तो 2 का 2 में गुना कर देंगे, 2 दूना 4। अब जो इसके बाद जो बचा है उसे ऐसे का ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या है, प्लस 4 माइनस 1। ठीक, अब हमने यहाँ पे गुना भी कर लिया। अब देखेंगे ए माने एडिशन मतलब जोड़। तो जोड़ करेंगे इसके बाद, तो 4 और 4 कितना हुआ, 8 और माइनस 1। अब लास्ट क्या बचा हमारा, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो यहाँ पर घटा देंगे हम, 8 में से 1 गया 7। तो ये आ गया हमारा इस व्यंजक का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। हमारा आंसर आएगा 7। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सरलीकरण समझ में आया होगा और इसका नियम भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, तो हम आपको फिर से बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे चिन्हों के नियम, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। तो चिन्हों के नियम। ठीक है, सबसे पहले से होता है चिन्हों की गुना के नियम। चिन्हों की
गुना के नियम। ठीक है, तो इसमें अगर हम माइनस गुना माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है प्लस। दूसरा है अगर हम माइनस गुना प्लस करते हैं तो हमारा बन जाता है माइनस। तीसरा है अगर हम प्लस गुना माइनस करते हैं तब भी हमारा माइनस हो जाता है। और चौथा है अगर हम प्लस गुना प्लस करेंगे तो हमारा प्लस होता है। ये तो हो गया चिन्हों के गुना के नियम। ये तो हम अगर इन चिन्हों को गुना करेंगे तो ये बन जाएंगे। अब हम देखेंगे चिन्हों के भाग के नियम। अब देखेंगे चिन्हों की भाग के नियम। तो अगर हम माइनस भाग करें, माइनस को भाग करें माइनस से तो हमारा बन जाएगा प्लस। अगर हम माइनस को भाग करें प्लस से तो हमारा बन जाएगा माइनस। और अगर हम प्लस को भाग करें माइनस से तो भी हमारा बन जाएगा माइनस। और अगर हम प्लस को भाग करें तो हमारा, अगर हम प्लस को भाग करें प्लस से तो हमारा बन जाएगा प्लस। तो ये हो गए फ्रेंड्स चिन्हों के नियम। तो ओके फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा, चिन्हों के नियम, सरलीकरण, सन्निकटन, दशमलव संख्याओं का सन्निकटन। और अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और हो सके तो आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करना और ये बोर्ड मास वाला जो नियम है उसे अच्छे से समझना। ओके, थैंक यू।